जय भीम। मैं अनिल वीबीए न्यूज़ पोर्टल की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पे है अबुल हसन खान, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है और वो मुंबई में ही पले बड़े हैं, तो उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं और दक्षिण मध्य मुंबई के क्या प्रॉब्लम्स है उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को वो किस तरह से हल करना, ये उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अबुल भाई, पहले तो आपको बधाई है कि आपने लोकसभा दक्षिण मध्य मुंबई के विधानसभा क्षेत्र में आपने ये दाखिला अर्ज किया और आपको अभिनंदन भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दक्षिण मध्य मुंबई जो राहुल शेवाले का गढ़ माना जाता है, शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे आपकी लड़ाई किस तरह की होगी? आपने जो शुक्रिया अदा किया उसके लिए मेरी तरफ से भी आपको और पूरे मुंबई के रहवासियों को तहे दिल से शुक्रिया है कि हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी से दक्षिण मध्य मुंबई में मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना के घोषित किया है और फॉर्म आज हमने सबमिट कर दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का एक गढ़ माना जाता है, ये पुरानी और पिछली बात थी। माना जाता था, अब हालात अलग हैं। उस शिवसेना के दो टुकड़े हो गए हैं, एक उद्धव की सेना है, एक नाथ सिद्धे की सेना है। हमारा पक्ष पूरा अक्खा संपूर्ण अभी तक है और काफ़ी लोगों से उसे प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। जो आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, वो लोक क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आपको चुनाव में बेनिफिट मिलेगा? अभी जैसे हमारा लोकसभा क्षेत्र सीढ़ी से लेके धारावी और आपका वासीना का चैम्बूर आता है, इसमें धारावी में सबसे बड़ा मुद्दा है जो रीडेवलपमेंट का, जिसे अडानी ने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिया है। इसमें लोगों को रीसफलिंग का मसला है, उन्हें जो है शिफ्टिंग उनको उन्हीं के एरिया में मिलना चाहिए, वो सबसे बड़े मसाइल हैं। और ये सारे की जो स्कीमें हैं जो झोपड़पट्टियाँ धारावी में, उसे रीडेवलपमेंट में होकर उनको सही न्याय मिले। मानकोड़ का एरिया जो इंडस्ट्रियल जोन है आपका, अनुशक्ति नगर वगैरह, उधर सबसे बड़ी दिक्कत है, उधर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा मामला है। तो पॉल्यूशन का लफड़ा है, वो हिसाब से वहाँ पर जो भी है उसे समाधान निकालना है। और बेरोजगारी भी कई तरीके के और भी मुद्दे हैं, उसे हमें रिजॉल्व करना है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने बार बार अलग अलग मुद्दे पे जो ये आंदोलन मोर्चे निकाले हैं, उसका बेनिफिट आपको किस तरह से मिलेगा और वो मुद्दे कौन से थे? पहली बात तो हम लोग ने स्टार्ट में वंचित ने पैगंबर बिल का लोगों के बीच में हम लोग लेके गए, जिसमें किसी भी धर्म के पेशवा के खिलाफ कोई बदतमीजी या बेहुरमती करता उस पर FIR लॉन्च होने का ऐसा एक लॉ बनना चाहिए। उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी काफ़ी मेहनत की। दूसरा, मुस्लिम 5% रिजर्वेशन के लिए भी काफ़ी तक हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया कि उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसी प्रकार अपना जैसे शिवाजी महाराज के लिए भी है, आपके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जैसे कोई स्टेटस रख लेता था तो उसके ऊपर FIR वगैरह लेते थे, तो उसे हमारे राष्ट्रीय नेता बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी ने जाके वहाँ गुलपोशी की और वो राजकारण को ख़त्म किया। इसी प्रकार मस्जिदों में भोंगे का जैसे मसला हो गया, उसे सुजात अम्बेडकर साहब ने उतर के उसे बोला, तो उसके बाद वो मामला रिजॉल्व हुआ। मतलब जब जब इस शहर में मुसलमानों को खासकर प्रॉब्लम आई, तब तब वंचित बहुजन आघाड़ी सामने आके और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। जैसे अभी जो भाजपा और शिवसेना उनके गठबंधन जो है, तो वो बार बार ये मुद्दे उठा रहे हैं कि हम लोग को हिंदू राष्ट्र करना है, भारतीय संविधान बदलना है। तो उसके लिए आप लोकसभा में एक प्रत्याशी के तौर पे अगर जीत के जाते तो आप क्या कर सकते हैं? हम जाएंगे तो प्रत्याशी के रूप में हम एक ही बात चाहेंगे कि जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया है, इस संविधान के ही दम पर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उस संविधान के बचाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें कोई रद्दोबदल ना हो सके। और जैसे कि महाविकास जो आघाड़ी है, तो उनका दावा रहता है कि अगर मतलब बड़े बड़े जो समाज सेवक है, जो मीडिया पर्सन है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। इस बात को आप कैसे खारिज कर सकते हो?
मैं उसको आपको ये बताता हूँ कि आप ये समझ लो कि जो ऐसे दक्षिण मध्य मुंबई में है, एकनाथ शिंदे की सेना लड़ रही है और उद्धव की सेना है, बराबर है। ये दोनों सेना एक ही घुमा फिरा के, पहले बीजेपी के अलायंस ही रह चुकी है सेना। अब इस समय ये सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं। अगर पब्लिक वोट देती है, चाहे उद्धव सेना को देवे चाहे बीजेपी को देवे, वो एक ही बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके उद्धव सेना बीजेपी में इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं होना है। इसलिए लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि बी टीम कौन है, वंचित बी टीम है कि शिवसेना उद्धव साहब की बी टीम है। ये पब्लिक को खुद समझ में आना चाहिए, उसको डीपली जाके उसको स्टडी करें तो उनकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा कि हकीकत में भाजपा की बी टीम कौन है। जैसे कि अगर एक मुद्दा हो गया कि वहाँ पे आप ये करेंगे, लेकिन आपका जो गणित है, जीतने का जो गणित है, वो सिर्फ मुसलमान है, दलित वोट बैंक है या हिंदू वोट बैंक है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारा जो है वंचित बहुजन आघाड़ी हर समाज को लेके चल रहा है, ना कि खाली दलित मुस्लिम, मराठा समाज है, ओबीसी है, इस प्रकार सभी समाज को लेके वंचित आगे जा रहा है और सबके लिए वो न्याय करने की क्षमता रखता है। और एक बात सर कि यहाँ पे जो दक्षिण मध्य मुंबई में जो जितने सारे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना, वो झोपड़पट्टियाँ जो है ना, वहाँ पे कुछ जगह पे माहौल जैसे इलाके में ये करते हैं, उनके लिए आपको क्या प्रोविज़न है आपके पक्ष की तरफ? ये है कि जो रीडेवलपमेंट करते हैं तो जो लोग पात्र अपात्र करते हैं उसकी बहुत गलत धांधलियाँ होती है और लोगों को जो शिफ्टिंग दिया जाता है वो उठा के माहौल में फेंक दिया जाता है, तो वो गलत है। जो लोग जहाँ रहते हैं उस पोर्शन के कुछ हिस्सों में उनको वहीं पे बना के और रीडेवलप बन के उनको देना चाहिए, उनको माहौल जैसी जगहों पे नहीं फेंकना चाहिए। तो ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के दक्षिण मध्य मुंबई के उम्मीदवार अबुल हसन जी। उन्होंने यहाँ पे अपने जीत के लिए झोपड़पट्टी के मुद्दे हैं, अदानी के लाइट बिल के मुद्दे हैं, इसके अलावा शिवसेना, शिंदे और उद्धव गठ, ये दोनों का जो गणित का समीकरण है और भारतीय संविधान जो बचाना चाहते हैं, वो असल में वंचित बहुजन आघाड़ी बचा सकती है, ना कि महाविकास आघाड़ी, ऐसा उनका मानना है। तो ये मुलाकात के लिए मैं अनिल बेले वीबी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से उनको सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम,